बेगूसराय में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुधाकर सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह को जब मौका मिला तो वो पेंट खोलकर भाग गए। अगर विभाग में कोई गड़बड़ी थी तो उन्हें सुधारने का मौका मिला था, लेकिन वह इसको सुधारने की जगह पेंट खोलकर भागने का काम किया। उनकी नीति पलायनवादी की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह के बयान से महागठबंधन के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जिस तरह सुधाकर सिंह राजद विधायक के तौर पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव को चाहिए था कि वह सुधाकर सिंह पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करते, लेकिन तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह को निकालने में जितना विलंब कर रहे हैं, उतना महागठबंधन में संशय बढ़ रहा है। वहीं एक सवाल के जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनमें प्रधानमंत्री बनने की सारी काबिलियत है। ठंड हो या गर्मी हो, वे लगातार जनता के बीच जा ऐसे में वह समाधान यात्रा की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री बनने की बात से नीतीश कुमार ने इनकार किया है। अब देखना है कि वह देश के दौरे पर निकलेंगे तो उनकी कितनी स्वीकार्यता होती है। उन्होंने कहा कि वह देश की यात्रा पर निकलेंगे और सभी दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी देश की यात्रा में निकली हुई है। उन्होंने कहा कि जिन बातों को कर भाजपा सरकार में आई थी, वह वादा पूरा नहीं हुआ। आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा को देश से नहीं निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के देश यात्रा का समर्थन किया है। बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज बेगूसराय के कैंत गांव में यज्ञ के आयोजन के अवसर पर बेगूसराय पहुंचे थे। इसी सिलसिले में उन्होंने बेगूसराय के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने एक बार फिर गुजरात मॉडल शराब की तारीफ की और उन्होंने कहा कि कई ऐसी जातियां हैं जिनके पूजन में शराब का उपयोग चढ़ावा के रूप में की जाती है, इसीलिए वे गुजरात शराब मॉडल की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीना कहीं से भी जायज नहीं। इसके संबंध में बहुत पहले हमने ट्वीट भी किया था, फिर पटना के पत्रकार मित्रों से, इलेक्ट्रॉनिक मित्रों से बात भी किया था कि महागठबंधन में जब है तो महागठबंधन में कोई भी आदमी है तो महागठबंधन धर्म का निर्वहन करना चाहिए। जहाँ तक सुधाकर सिंह का सवाल है, वो मंत्रिमंडल से भी जब इस्तीफा दे करके गए, ये कह करके कि बहुत भ्रष्टाचार है, तो वो तो पलायनवादी नीति है। आपको मंत्री पद दिया गया तो यदि वहाँ कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारने की बात है, उसको सुधारना चाहिए, और न सुधार करके वो अपना पैंट खोल के भाग गए तो वो गए। और उसके बाद फिर भागने के बाद फिर अनेक प्रकार की बातें वो बोल रहे हैं, ओछी वो कमेंट कर रहे हैं हम लोग के लीडरशिप पर। ये बहुत खराब है, अशोभनीय है, अमर्यादित है, और ऐसा भाषा का मर्यादा जो उल्लंघन किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि महागठबंधन के सेहत पर मात्र उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। खुद तेजस्वी प्रसाद जी ने भी कहा है कि वो भाजपा के इशारे पर वैसा कर रहे हैं। हम भी अपना पहला ट्वीट में कहे थे कि वो भाजपा के इशारे पर वैसा कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पार्टी में अभी हैं और बोल रहे हैं तो माना जा रहा है कि राजद के विधायक के रूप में वो बोल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद जी को चाहिए था कि उनको फौरन से पेशतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की और पार्टी से बाहर करने की। वो बाहर करने में जितना विलम्ब कर रहे हैं, इससे शंकाएँ बढ़ रही है, और जो वहाँ गठबंधन का जो धर्म होता है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ संदेह पैदा हो रहा है। इस संदेह को यदि मिटाना है तो तेजस्वी प्रसाद जी को जल्द से जल्द सुधाकर सिंह को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। निकले हैं, उसके बाद कोई देश पूरे देश की यात्रा पर निकलेंगे, तो अब क्या? देखिए, नीतीश कुमार की बात सही है कि लोग माने या ना माने, नीतीश कुमार 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बेदाग छवि के नेता हैं, और उनमें सारी काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री के पद के लिए होना चाहिए। अब रही बात कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक उनकी स्वीकारता होगी, ये देखने की बात है। लेकिन आदमी का काम है प्रयास करना।
और प्रयास में जैसा कि अभी नीतीश कुमार जी का कहना है और महागठबंधन के प्राय सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो बिहार हिंदुस्तान में शासन चलाने का काम किया है, तो दो मुद्दा जो प्रमुख मुद्दा था जिसको लेकर के वो आए थे कि हम महंगाई को रोकेंगे और खास करके बेरोज़गारी को हम दूर करेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। तो न तो 2 साल 2 करोड़ नौकरियां हुई और न महंगाई रुकी है। उसके अलावा और सब बहुत से फ्रंट पर वो फेल होते जा रहे हैं। इसीलिए लोग के दिमाग में धारणा बन रही है कि भाजपा को जब तक नहीं निकाल बाहर किया जाएगा तब तक हिंदुस्तान की प्रगति अवरुद्ध रहेगी। वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने सोचा है कि हम देश का यात्रा करेंगे और लोगों को यानी विरोधी दल के लोगों को हम एक करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, उन्होंने खुद कह दिया है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं और समाधान यात्रा पर वो निकले हैं। वो उनका बड़प्पन है या कहिए वचनबद्धता है कि एक तरफ हमको याद है कि 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी वो यात्रा किए हैं और आज 10 डिग्री सेल्सियस जो शीत लहरी है उसमें भी वो घूम रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है और उनका कार्य के प्रति कटिबद्धता है। इसलिए उनको हम शुभकामना देते हैं और समझते हैं कि नीतीश कुमार का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। देखिए, आरोप लगना एक अलग बात है, आरोपशील होना एक अलग बात है। आरोप लगते रहे हैं, उसमें गलतफहमियाँ भी होती है। अब ठीक है, जेल में वो गए हैं जैसा मालूम हुआ है, तो कानून अपना काम करेगा, उसमें हम लोगों का इंटरफेरेंस का क्या सवाल है। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में उनको जानता हूँ, तो उन पर बड़ा बोल थोड़ा हैं, बोलते हैं स्पष्ट, और स्पष्ट बोलने वालों पर बहुत तरह की बातें आती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको इस तरह से कुछ किया गया है। और जिस संदर्भ में इनिशिएट हुआ है, वो रांची में जो रहने वाली बालिका है, वो बड़े बड़े अफसरों पर, बड़े बड़े राजनेताओं पर, एक नहीं 50 पर मुकदमा की है। अनुसूचित जनजाति के है, इसके बिना पर उनको राहत पैसा भी मिल जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि वो पैसा कमाने का एक धंधा उसने बना लिया है और इनोसेंट लोगों को शिकार बनाने का काम करती है। और उसी सिलसिले में सब सारी बातें हुई है। लेकिन एक कानून का मामला है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, न्यायालय इसको देखेगा और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा।